मैं हूं आपकी मेज़बान किरण चौधरी और आज हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो हमारे माशरे में, बल्कि ख़ासकर डस्का में हमने देखा है कि ख़ुदकशियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसी तरह डस्का की तरह पूरी दुनिया में भी डेली आप देखते हैं कि हर आए दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ा मोमना, साइकोलॉजिस्ट। इनसे हम जानते हैं कि ये असल मामला है क्या, ये क्यों होती हैं ख़ुदकशी, लोग क्यों करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। थैंक यू जी। और इसी के साथ मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो माशरे में ख़ुदकशियाँ हो रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइएगा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। तो आपका जो आज सवाल है, बहुत मेजर ये केस इस वक्त जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। अगर देखा जाए तो आए दिन एक नहीं कई ख़ुदकशियाँ सुनने को मिलती हैं। कई किस्म की होती हैं। कोई जहर की गोलियां खाकर इंतकाल कर जाता है, ख़ुदकशी कर लेता है, कोई नहर में छलांग लगा के कर लेता है, कोई किसी तरह कर लेता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सी रीज़न है, एक रीज़न नहीं है। और जो सबसे बड़ी रीज़न अभी तक रिसर्च बताती है वो सोशल मीडिया है। क्योंकि आप जानती हैं, आज से कुछ अर्सा पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा नाम भी नहीं था कि कोई ख़ुदकशी की जाती या लोग करते, बल्कि अगर करते थे तो सालों में एक होती थी। लेकिन अब तो हर दिन एक नहीं, दो नहीं, चार ख़ुदकशियाँ होती हैं। तो उसकी रीज़न यही आ जाती है कि सोशल मीडिया, पेरेंट्स का बच्चों पे तवज्जो ना देना, बच्चों से दूर हो जाना। पेरेंट्स जो है बच्चों को टाइम नहीं देते, अपनी जॉब में बिज़ी होते हैं हर वक्त। बच्चों को घर जब रात को आते हैं बच्चे, तो उनको टाइम नहीं देते। बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं रखते। आप जानती हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो हो रही है सुसाइड, वो किस वजह से हो रही है? वो यही वजह हो रही है, यहाँ लड़की लड़के का अफेयर होता है, या सेकंड नंबर्स कम आ जाना इम्तिहानात में। यह है कि वालिदैन बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में जाने की भी बहुत सी उसके बाद वजह आ जाती हैं। पैसे का ना होना भी, मेरे ख्याल में पैसे का ना होना बहुत बड़ी वजह है। पैसे का ना होना, क्योंकि आपको पता है आजकल वालिदैन, हर बच्चे का होता है कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें, उसके हर ख्वाब पूरा करें। बच्चों को हम ख्वाब बहुत दिखा देते हैं, जिसके बाद वो पेरेंट्स के लिए मुकम्मल करना बहुत नामुमकिन होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब माशरे में जो लोग रहते हैं उनको क्या करना चाहिए जिससे ये कम हो, ख़ुदकशी कम हो? सबसे पहले तो माशरे में ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमारे इलाके में जो एक, हमारे पास हर एक के पास एक अपना इलाका होता है। मैं हूँ या आप हैं, आप भी अकेली एक पूरे पाकिस्तान को कवर नहीं कर सकती और मैं अकेली भी नहीं कर सकती। लेकिन हम इतना कर सकते हैं, हम अपने इलाके में देखें हमारे इलाके में क्या रीज़न है, कौन सी रीज़न बनी है इस चीज़ की कि बच्चे ने ख़ुदकशी की है। जिस तरह अभी डस्का में की है, 20 साल के लड़के ने की है, उसकी रीज़न क्या है? क्या वो उसको पेरेंट्स की वजह से उसने की है, क्या मोहब्बत में नाकामी की वजह से की है, या मुल्की हालातों की वजह से की है? नौजवानों में ख़ुदकशी मुल्की हालात भी बहुत ज़्यादा रखते हैं अहमियत, कि बच्चे उससे मायूस हो जाते हैं। पेरेंट्स को बाजू चाहिए होता है जब बच्चे बड़े होते हैं कि ये हमारा बाजू बने, हम इसको आगे कामयाब होता देखें। लेकिन जब आगे नौकरियां नहीं मिलती बच्चों को बिज़नेस नहीं मिलता, तो बच्चे फिर क्या करेंगे? आपका कहने का मतलब है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के दोस्त बने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये बताइए, तो वो ख़ुदकशी हो गई जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। एक ख़ुदकशी होती है खामोश ख़ुदकशी, जो इंसान ज़िंदा होने के बावजूद भी वो ज़िंदा नहीं होते, वो ख़ुद को दुनिया से दूर कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? वो कैसे पहचानी जाएगी और इसकी अलामात क्या हैं? जी बिल्कुल, ये ख़ुदकशी जो है ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ख़ुदकशी तो वो तो फिर अल्लाह और उसके बंदे का मामला शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो ख़ुदकशी है, ये रोज़ जीना और रोज़ दुनिया में मरना, रोज़ लोगों की बातें सुनना, डेली बेस पे आप यकीन करें कि लोग खाना भूल जाते हैं, लोग पीना भूल जाते हैं, लोग सोना तक भूल जाते हैं, हर एक को अपने आप को मार लेते हैं अंदर से। उसके अंदर हम सब का एक बहुत अहम किरदार हमें अदा करना होगा, उन लोगों को ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। किस तरह लाना है ये आप भी जानती हैं। उनको अपना कंधा देना है सबसे पहले, और हमने कंधा देना तो आजकल गुनाह समझ लिया हुआ है। किसी को हम कहते हैं कंधा नहीं देंगे किसी को, क्योंकि जरा सी। आप तो देखिए साइकोलॉजिस्ट है, आपके यहाँ कोई ऐसा पेशेंट आया है या कोई ऐसा मरीज़ आपने देखा जिसको जो एहसास कमतरी का शिकार हो, या मतलब ज़िंदा होने के बावजूद भी वो ज़िंदा ना हो, तो आपने उसको कैसे डील किया?
आप एक की बात करें, हमारे पास तो डेली तकरीबन 7 से 8 ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम इस वक्त आप अगर हमारी काउंसलिंग नहीं करेंगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो यही होगा कि हम खुदकुशी कर रहे हैं, जाके हम सुसाइड कर लेंगे, हम पंखे से लटक जाएंगे, हम लोग ये कर जाएंगे। उसके पीछे बहुत सी हम लोगों को ने उनके ऊपर मेहनत की है, हमें स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। क्यों आजकल साइकोलॉजिस्ट आए हैं, पहले दौर में ये कंधे जो थे ये अपनों के मौजूद होते थे, अपने पेरेंट्स ये कंधा देते थे, अपने चाचा बाबा, यहाँ तक के ननियाल ददियाल एक हो जाते थे जब कोई मुश्किल में होता था। लेकिन आजकल वो लोग क्या हो गए, वो लोग तमाशगीर हो गए हैं, वो लोग तमाशा देखते हैं, फिर उनको हम साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़ता है, फिर हमें उनको रास्ता दिखाना होता है कि बेटा ये एक दरख्त अगर लगाया है ना तो इसकी ये शाख आपको कट करनी है और ये नहीं कट करनी, ये शाख इस वक्त आपको तंग करेगी और ये जो है ये आपकी आँखों के आगे आएगी, ये आपकी आँख निकाल सकती है और ये आपके मुँह के ऊपर निशान डाल सकती है। अच्छा मैडम, कुछ लड़कियां हैं जैसे उनकी मतलब देखें वो बड़ी होती हैं, वक्त के साथ एक रिश्ता आता है, वो पसंद नहीं करता, दूसरा आता है, तीसरा आता है, जैसे मतलब उसकी शादी की उम्र गुजरती जाती है, तो बाद में क्या होता है कि यहाँ तो वो खुदकशी कर लेती है तो यहाँ वो जीते जी मर जाती है। तो इसके लिए आप पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी, वो उनको क्या सिखाएं मतलब ज़िंदा रहने के लिए? जी जी बिल्कुल, इसके लिए एक पैगाम ये है कि जब आप एक बच्चे को तैयार करते हैं ना, एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो पेरेंट्स फर्स्ट डे से ये कहना शुरू करते हैं बेटा 18 साल का या बेटी 18 19, ये सिर्फ सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं किरण कि ये सिर्फ बच्चों के साथ ही, बेटियों के साथ नहीं बल्कि बेटों के साथ भी ये है, क्योंकि आजकल बेटों के लिए भी रिश्ता ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है, अच्छे रिश्ते ढूंढना मुश्किल काम है। तो ये उनके लिए भी है कि आप अपने बच्चे को शादी के बगैर रहने की तरफ भी उनको करें कि अगर खुदा ना ख्वास्ता, हमारा इस्लाम जब इजाज़त देता है तो ज़रूर करनी है, लेकिन अगर अल्लाह ना किया किसी हादसे की वजह से या किसी वजह से आपकी बेटी की या बेटे की शादी नहीं होती तो आपने किस तरह रहना है दुनिया में, किस तरह दुनिया का मुकाबला करना है, उनको अपना रहने का तरीका तो बताएं, आपने इस साइड पर चलना है और आपने इस साइड पर चलना है, बेटा आपने दुनिया का मुकाबला इस तरीके से करना है, ना कि आपकी शादी ही आखिरी स्टेप है। ज़िंदगी शादी तक नहीं रुक जाती बल्कि ज़िंदगी आगे भी चलनी है। 22 साल तक लड़की का रिश्ता नहीं आता, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, चौथे रिश्ते पे बेटी उनके सामने जाने के बजाय मर जाना पसंद करती है। उसको ये बताए बेटा आप उनके काबिल नहीं हो, बेटा जब आप उनके काबिल होगी तो वो आपको पसंद करेंगे ना। जब आप क्यों एहसास कमतरी का शिकार होती हो, वो आपको बुलाते हैं, आप उनके पास जाती हो, बैठती हो, खाना सर्व करती हो, आप उनकी मेहमान नवाजी करती हो, या आपने एहसास कमतरी में नहीं जाना बल्कि फ़ख्र करना है कि लोग आपके हाथ का बना खाना खाने आए हैं, लोग आपको देखने आए हैं। रिजेक्ट करना, उनकी क्या हिम्मत कि वो आपको रिजेक्ट करें, आप तो उनके काबिल ही नहीं थी। ये बेटियों को बताना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कहना माँ ने कि लै तेरा तो रिश्ता ही नहीं होता, पंजाबी में हमारी माएँ यही कहती हैं ना कि तेरा तो रिश्ता नहीं होता, तू तो गई हुन, तू तो मेरी दूजियां धियां दा भी नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? उस बेटी इतनी वो बदनसीब है। बेटी बदनसीब नहीं, आपकी तरबियत में फ़र्क है। आप लोगों ने उनको जीना नहीं सिखाया, हालात के साथ जीना तो आपको उनको सिखाएं कि अगर बेटा नहीं होता फिर यहाँ तक नहीं ज़िंदगी रुक जाती, फिर हमें डिप्रेशन लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। अगर खुदा ना ख्वास्ता शादी के बाद कोई इशू आ जाता है, जैसा कि डिवोर्स हो जाती है, बेबी नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सी वजह है। पेरेंट्स ने हमें इस किस्म का डील ही नहीं किया कि बेटा अगर ऐसा होता है तो आपने ज़िंदगी कैसे जीनी है। हमें उन्होंने वो तरीका ही नहीं बताया कि बेटा दुनिया का मुकाबला करना है, बाहर निकलो, देखो दुनिया किस किस तरह की है। हमें कमज़ोर कर दिया गया है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं वो लाई गई कि हमने किस तरह दुनिया का मुकाबला करना। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मुआशरे के जो पेरेंट्स हैं, मतलब माँ बाप जो हैं, वो अपनी औलाद को जीने का तरीका नहीं सिखा रहे और उनका मतलब दोस्त नहीं बन रहे, उनके अगेंस्ट आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल के माहौल के मुताबिक, आजकल का माहौल जो माहौल है, पेरेंट्स चाहते हैं हमारे माहौल के मुताबिक जिएं, लेकिन उनको शायद पता नहीं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी कौल है कि हर जनरेशन जो है, हर नस्ल जो है वो अपने माँ बाप से आगे होगी। तो वो ये नहीं समझते कि हम उनसे आगे हैं, वो हमें अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया के दौर में आई थिंक जीना मुश्किल है उनके मुताबिक। पेरेंट्स अच्छा, ये पहले तो कभी नहीं सुनने में नहीं आया था, ये 3-4 साल के अंदर कुछ ज़्यादा ही खुदकशियाँ होना शुरू हो गई। पहले आपको पता है मोबाइल भी कितने कम होते थे, मोबाइल किस हद तक कम थे लोगों के पास, सोशल मीडिया किस हद तक कम थी, ये चीज़ आप अच्छे से जानती हैं। तो जैसे सोशल मीडिया आई है तो दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है। जी ठीक है, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, तो देखा आपने, सुना भी आपने कि इंसान खुदकशी क्यों करता है।
सबसे पहले ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी औलाद अपने बच्चों के दोस्त बने। दूसरी बात ये है कि अगर हमें ज़िंदगी में कोई अच्छे दोस्त मिलते हैं तो वो गनीमत समझ के हमें उनको संभालना चाहिए, ना कि उन पे अपनी चालाकियाँ आजमा के उनको अपने हाथों से गवा देना चाहिए। अच्छे दोस्त एक वो हज़रत अली का कौल है, अच्छे दोस्त वो जिसके होते हैं वो उस दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स होता है। तो लिहाजा दोस्त अच्छे बनाएं और अच्छे लोगों में बैठें और एक दूसरे को सहारा दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।